2026 में ज़ेलेंस्की को पहला बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यूक्रेन में ट्रंप और नेटो को हराने वाली सबसे बड़ी वार्निंग जारी हो गई है। दो 2026 में पुतिन ने यूक्रेन वॉर जोन को ऐसा दहलाया है कि नए हमले को अमेरिका की बड़ी बेइज्जती वाला अटैक कहा जा रहा है। रूस ने यूक्रेन का एक और F-16 मार डाला है। यह दावा रूस की मीडिया ने किया है। रूस की तरफ से दावा है कि उसके S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 का शिकार किया है। F-16 यानी वो फाइटर जेट जो अमेरिका की मर्जी के बाद बहुत भरोसे के साथ ज़ेलेंस्की को दिया गया था। यह ऐसी खबर है जिसने 2026 की शुरुआत में ही उस भरोसे को तोड़ दिया है जो पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की पर करने के लिए तैयार है। लेकिन F-16 को गिराने वाली मिसाइल ने यूरोप के दो धुरंधर फाइटर जेट्स को उड़ान से पहले ही बड़ी धमकी दे दी है। धमकी साफ है कि ज़ेलेंस्की को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा, चाहे वो अमेरिका का F-16 हो या फिर फ्रांस का रफाल या फिर स्वीडन का ग्रिपेन। पुतिन सबको चुन चुन कर मारेंगे। ये तीनों लड़ाकू जहाज इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के टारगेट पर हैं। पुतिन बता रहे हैं कि एक एक विमान को उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देगा। पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में क्या खेल किया है वो देखने से पहले चलिए ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव और एक और बड़े शहर खार्किव में। यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव, यहां हुए पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की सेना के धागे खोल दिए हैं। यूक्रेन को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे रोकें, कैसे बचें। पुतिन की मिसाइलों और रूस के ड्रोन ऐसा कहर मचा रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की के पास छुपने के लिए छत नहीं बची है। Зараз знаходимося на одному із інфраструктурних об'єктів міста Києва. Пошкоджені. Наші комунальники працюють і вдень, і вночі для того, щоб усунути пошкодження, для того, щоб надати теплопостачання. Складна робота. Я хочу щиро їм подякувати за всю роботу, яку вони виконують в екстремально низьких температурах, які зараз спостерігаються в нашому місті. Роботи дуже багато, але працюємо і переконані, що ці виклики ми подолаємо। पुतिन 2026 की शुरुआत में ही ओरेशनिक मिसाइल दागकर ज़ेलेंस्की को हैप्पी न्यू ईयर कह चुके हैं। ऐसे में 2026 के युद्ध को कंट्रोल करने के लिए ज़ेलेंस्की से यूरोप ने 3 बड़े वादे किए हैं। तीनों वादे ऐसे जिसमें पुतिन को टक्कर देने के लिए बड़ी आग शामिल है। पहला वादा, अमेरिकी फाइटर जेट F-16 के 87 विमान। दूसरा वादा, फ्रांस का फाइटर जेट रफाल 100 विमान। तीसरा वादा, स्वीडन का फाइटर जेट ग्रिपेन 150 विमान। ये तीनों वादे यूक्रेन को जंग जिताएंगे, इसके ख्वाब ज़ेलेंस्की लगातार देख रहे हैं। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की की वो गोल्डन ड्रीम वाली उम्मीद के पर खच्चे उड़ गए हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में ज़ेलेंस्की ने एक ऑपरेशन तेज करने का ऑर्डर दिया। यूक्रेन के एक सीक्रेट अड्डे से F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। टारगेट डॉनबास में रूस का एक मिलिट्री अड्डा था। F-16 उड़ते हुए उस वॉर जोन में पहुंचा जहां रूस की फोर्स का एयर स्पेस माना जाता है। F-16 आराम से उड़ रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी। तभी जमीन पर मौजूद रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। फौरन हरकत होने लगी।
आसमान में यूक्रेन का F-16 और जमीन पर रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों की टक्कर अब तय थी। 150 किलोमीटर तक टारगेट को खत्म करने वाला S-300 का रेडार एक्टिव हो गया और उसने F-16 को ट्रैक करना शुरू कर दिया। यही पुतिन की डॉनबास में बड़ी पावर मानी जाती है। ज़ेलेंस्की का उड़ता हुआ बेखबर F-16 उस वक्त बेबस हो गया जब रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट लॉक कर लिया। इसके बाद फायर की गई एयर डिफेंस मिसाइल, जिसका मतलब है उड़ता हुआ जहाज अब मारा जाएगा। हजारों मीटर ऊपर आसमान से F-16 से मिसाइल टकराती है, जहाज गिरने लगता है, ज़ेलेंस्की का हवाई गुरूर मारा जाता है। रिपोर्ट है कि S-300 सेल्वो फायर किया, यानी एक के बाद एक 2 मिसाइल दागी गई और इसी तरह ज़ेलेंस्की का F-16 ढेर हो गया। अमेरिका के आदेश पर यूक्रेन को 87 F-16 मिलने हैं। अभी उसे इसके 50% यानी सिर्फ 44 विमान मिले हैं और एक साल के अंदर ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के 4 F-16 आसमान में ही मार डाले हैं, यानी यूक्रेन के 10% F-16 खत्म किए जा चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की 2026 में युद्ध को और खतरनाक बनाना चाहते हैं। वो पुतिन को पीठ नहीं दिखाना चाहते। यूक्रेन की सेना का दावा है कि 4 साल के युद्ध में रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 12,20,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। ऐसे दावों में हवा बहुत ज्यादा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास यही आंकड़े हैं जो पुतिन को डराने के लिए फोड़े जाते हैं। ज़ेलेंस्की के पास अमेरिका या NATO की मदद के अलावा कोई जरिया भी नहीं बचा है। І фактично кожного дня ми продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання. Діалог з Америкою має бути на 100% конструктивним. F-16 को गिराए जाने के बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने एक वीडियो वायरल किया है, लेकिन इस कॉकपिट वाले वीडियो में पायलट सुखोई 27 उड़ा रहा है, न कि F-16। एक तरह से ज़ेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिलने जा रही है। इस गारंटी में सबसे बड़ा नाम है ग्रिपेन फाइटर जेट। ज़ेलेंस्की स्वीडन से ऐसे 150 लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं ताकि रूस की एयरफोर्स को टक्कर दी जा सके। 2026 इसकी डिलीवरी मुमकिन है। ज़ेलेंस्की खुद इस फाइटर जेट का जायजा ले चुके हैं। ग्रिपेन एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एक इंजन से चलता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है और तकनीक के मामले में यह अमेरिका के F-16 या यूरोप के टाइफून से कम नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस ग्रिपेन ज़ेलेंस्की के लिए एक सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये रशियन लड़ाकू विमानों का बखूबी मुकाबला कर सकता है। अभी ये विमान दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी की वायु सेनाओं के पास है और ये फाइटर NATO के कई मिशन में भी शामिल रहा है। ज़ेलेंस्की की बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप न सही तो यूरोप सही, यूरोप के कई देशों ने अपने हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब यूरोप ने यूक्रेन को कांटेदार हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टार्मर और इमैनुअल मैक्रोन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर ज़ेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ज़ेलेंस्की फ्रांस को मिराज फाइटर जेट के लिए शुक्रिया अदा कर चुके हैं। दरअसल ये वो फाइटर जेट है जिन्होंने खत्म हो चुकी यूक्रेन की वायुसेना में नई जान फूंकी है। और अब ये विमान लॉन्ग रेंज वाले बम और मिसाइलों से रूस की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है।
क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है। लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सकें जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 10 कदम आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद करने का फैसला कर लिया है, या ये कहें कि वो अब ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए पुतिन से सीधी टक्कर लेने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। इसीलिए 2026 में युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन का बड़ा गोला बारूद और लड़ाके अब फ्रांस से सप्लाई होने की बात साफ हो रही है।